प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में, और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की इस खूबसूरत दिन के लिए और ईद क़यामतुल मसीह के लिए जिसे आज हम सब मनाने को हैं। मेरे अजीज़ों, शुक्र करेंगे कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा ताकि वो इस दुनिया में आए और हम सब की नजात का वसीला बने। जैसे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। सो मेरे अजीज़ों, यीशु हमारी नजात का वसीला बना ताकि हम हमेशा की और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की, और आइए शुक्रगुजारी के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा कादिर मुतलक खुदा बाप यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत और अच्छे दिन के लिए। खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं बाप कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारी नजात का वसीला बन सके। खुदावन, तेरे बेटे के लहू के वसीला से हम अपनी कमज़ोरियों, बीमारियों, लाचारियों से नजात हासिल करते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद, इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आने वाले खुदावंद तमाम लोगों को, खादमीन को तेरी हुजूरी में रखते हैं। खुदावंद, जो भी यहाँ पर आते हैं तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करना ताकि यूथ के लिए खुदावंद वो अच्छा कलाम लेकर आएँ, यूथ के लिए खुदावंद एक मोटिवेशन लेके आएँ ताकि तेरे लोग उसको सीखें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तू हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहता है। खुदावंद, तेरे कलवरी पे उस बहते हुए लहू के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जो तूने हमें दिया ताकि हम उसके वसीला से आगे बढ़ते चले जाएं और अकाब की मारिद सर बुलंद होते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं और इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो थैंक्स टू जीसस कि आज हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारे दरमियान में आज खुदावंद की बेटी महरीन मौजूद हैं जो खिदमत सर अंजाम दे रही हैं एज अ वर्शिपर भी और एज एन एवेंजलिस्ट भी। तो आइए उनसे मिलते हैं। सिस्टर महरीन, आपको वेलकम कहते हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में, और मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन को अपना तारुफ करवाएं। थैंक यू सिस्टर सारा। ये वेलकम। मेरा नाम महरीन है और मेरा ताल्लुक़ यूहन्नाबाद से है, और मैं एज अ वर्शिपर और एवेंजलिज्म कर रही हूँ क्राइस्ट फॉलोअर मिनिस्ट्री के साथ। प्रेज गॉड, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है इसका मकसद भी यही है कि यूथ यहाँ पे आए ताकि जो यूथ हमारी आगे आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आ रही है, उनको यीशु मसीह के बारे में पता हो। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है जो आप सर अंजाम दे रही हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप यूथ में काम कर रही हैं। लाइक जो बच्चे हम जिनको टीच कर रहे होते हैं संडे स्कूल के, वही हमारा यूथ बनेंगे ना। अब उनमें कई बच्चे यूथ के होते भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी खिदमत को इसी तरह बढ़ाता चला जाए, आमीन। चलिए सिस्टर मेरीन, आपने अपने बारे में बताया, सो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी गवाही दें कि किस तरह यीशु मसीह को आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। मेरी शख्सी गवाही कुछ इस तरह है सिस्टर जी कि मैं बहुत छोटी थी। मेरे वालिदैन जो है, मेरे माँ बाप, मेरे पापा जो हैं, वो चर्च के साथ बहुत अटैच थे। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुदा की खिदमत करें, वो खुदा की हजूरी में चलें। लेकिन हमें उस वक्त संडे स्कूल की जो सहूलत थी वो हमें नहीं पता था इस बारे में। देखिए, जो वालिदैन हमें सिखाते हैं, बताते हैं, तो फिर हम ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। वालिदैन को अपने बच्चों को बताना चाहिए, उनको टीच करना चाहिए, उनके लिए ऐसे जो मौके हैं वो बनाने चाहिए, उनको चर्च में भेजना चाहिए, संडे स्कूल में भेजना चाहिए ताकि वो सीखें खुदा के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तब हमें संडे स्कूल का नहीं था पता, लेकिन मेरे बाबा ने, मेरी मामा ने हम पे बहुत मेहनत की। हमारा संडे स्कूल हमारा घर में ही था, क्योंकि हम मुस्लिम एरिया में रहते थे, तो इसलिए हम रोज़ संडे स्कूल या चर्च के साथ अटैच नहीं थे। तो काफ़ी देर तक हमने अपने मामा पापा से सीखा, कलाम सीखा, वर्शिप सीखी, जिसके हवाला से हमने अपनी ज़िंदगी को बाबरकत पाया। आमीन। और जिस तरह से हम बढ़ते गए और हमें खुदा का पता चला कि खुदा कौन है, खुदा की जो है सफ़ात क्या है, और हमने खुदा के बारे में सीखा, चर्च के बारे में सीखा और कलाम के हवाला से सीखा। तो जब हम अपने घर से शिफ्ट हुए क्रिश्चियन एरिया में, तो
हमने उधर से बहुत कुछ सीखा जो हमारी Hallelujah. ज़िंदगी Praise के God. लिए एक ज़बरदस्त गवाही थी। आमीन आमीन। और मेरा स्टार्ट भी बहुत ही अच्छे लोगों के साथ हुआ। प्रेज गॉड, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं और चर्च में बहुत सारे लोगों के साथ आपका जब मेल जोल होता है तो फिर आप खुदा के बारे में ज़्यादा जानते हैं। और इसी तरह से जब वक्त गुज़रता गया तो मैंने क्वायर में हिस्सा लेना शुरू किया और हमने बहुत ही जो है ब्लेसिंग पाई इस हवाले से। जब मैं क्वायर में गई हमारी फैमिली ने बड़ी ब्लेसिंग पाई, प्रेज गॉड। क्योंकि जब हम खिदमत में चलते हैं तो यकीनन हमारे वसीला से हमारा घराना बरकत पाता है। आमीन, बेशक ऐसा ही है। और इसी तरह से मैं एक क्वायर में गई और मैंने गाना सीखा और मैंने अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार किया, खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए तैयार किया। बच्चों में गई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सब कुछ अपने वालिदैन से सीखा है, तो वही चीज़ें जो हमारे वालिदैन ने हमें सिखाई थी वही चीज़ें मैंने बच्चों को सिखाना शुरू की। और इसी तरह से मैंने संडे स्कूल का कोर्स किया और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि हमने जो कुछ सीखा है वो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गवाही रख के आगे चली कि जो कुछ हम अपने घर से सीखते हैं यकीनन वो हमारी ज़िंदगी में काम आता है। बेशक बेशक ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपकी गवाही को सुन के, मुझे बहुत खुशी हुई। ईद क़यामतुल मसीह का ये दिन हम मना रहे हैं। शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की कि खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान है। हम सब शुक्रगुजारी करते हैं उसकी। तो मुझे बताएं कि आपने अपने संडे स्कूल के बच्चों को इस दिन के लिए किस तरह तैयार किया? मैंने अपने संडे स्कूल के बच्चों को नए सॉन्ग सिखाए और so, आपने मसीही गॉस्पेल सॉन्ग सिखाए उनको और उनको ड्रामे के लिए तैयार किया। वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें मतलब हमने तैयार किया और यकीनन अभी से उन्होंने इस कलाम को सीखना शुरू किया, तो इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने उनको ड्रामा भी करवाया। देखें, जब हम एक्ट कोई देखते हैं जो परफॉर्म हो रहा होता है तो उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है और बच्चों को जो लर्निंग है वो होती इस तरह ज़्यादा अच्छी है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने उनको ड्रामे के थ्रू उस चीज़ों को सिखाया, बताया। आज का जो मौजू है ये बड़ा ही खूबसूरत मौजू है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र दोनों पर फतह पाई। हालेलुया। सो मुझे बताएं कि यीशु मसीह के ज़िंदा होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के ज़िंदा होने का मतलब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 4 आयत में देखते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। आमीन आमीन। हम देखते हैं कि ज़िंदा होने का मतलब क्या है, ज़िंदा होने से मुराद क्या है। ज़िंदा होने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने रास्तबाज लोगों के लिए एक रास्ता कायम किया जो खुदा तक जाता है, क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। तो इसीलिए हमारे ज़िंदा खुदा ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया ताकि हम नजात पाएँ और ज़िंदगी पाएँ, और उसने हमारा कफ़ारा अदा कर दिया और अपना कफ़ारा अदा करके हमें अब्दी दुल्हन बना लिया, कलीसिया को अपनी अब्दी दुल्हन बना लिया। और इस दुल्हन में कौन लोग शामिल होंगे? रास्तबाज लोग शामिल होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह के ज़िंदा होने का मतलब आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं या इस पे जो है वो मुत्तफिक नहीं होते। आप मुझे बता सकते हैं कि यीशु मसीह के ज़िंदा होने का सबूत क्या है? यीशु मसीह के ज़िंदा होने का सबूत उसकी खाली कब्र है। आमीन। प्रेज गॉड। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हुए तो उनका जो कफन है वो कब्र में ही रह गया। जब शागिर्दों ने जाकर कब्र को देखा तो उधर यीशु मसीह का जो कफन पड़ा था, जो उन्होंने रुमाल उस बदन पर बांधे थे क्योंकि वो जिस्मानी हालत में थे, वो रुमाल जो उन्होंने यीशु मसीह के जिस्म पर बांधे हुए थे वो उसी तरह से पड़े हुए थे, लेकिन उधर यीशु मसीह का जिस्म नहीं था।
और अगर हम इसी तरह यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 44 आयत देखते हैं, लाज़र की ज़िंदगी को देखते हैं, जब वो मरा तो जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी कब्र पर गए, उसने कहा कि ए लाज़र कब्र से बाहर आ। तो जब वो बाहर आया, वो उसी तरह उसके हाथ और पाँव बांधे हुए थे। लेकिन हमारे ज़िंदा खुदा को उस कफ़न की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, सब कुछ उसके हाथ में है। और इसीलिए उस कफ़न को हमारे लिए निशानी के तौर पर छोड़ा गया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और नजात पाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये इस बात का सबूत है कि यीशु आज भी जिंदा है। जैसे कि कहा जाता है कि मेरा यीशु जलालिए, मेरा यीशु, मेरा और आपका यीशु जलालिए, बाकी सारे कब्रां च ने ओदी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। सो यीशु की कब्र जो है वो आज भी खाली है। सिस्टर जी, जिस तरह आपने कहा कि आप वर्शिपर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कोई भी गीत जो है वो ज़रूर गाएं। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर मेहरीन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। आज का ये दिन आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। सो मेरे अजीज़ हो, एक बार फिर से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं ईमान रखती हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत सारी बातों को सीखा और आपने बहुत बरकत हासिल की। खुदा आपको अपने जलाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे और आप उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। इसी के साथ साथ हम अपने प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फेथ टेलीविजन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।